अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, अल्टीमेटली हमारा फीटस बनता है। हमारा फीटस बनता है जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, फीमेल के यूट्रस में प्रेजेंट होता है। फीमेल के यूट्रस में प्रेजेंट होता है। और इस यूट्रस में जो ये फीटस प्रेजेंट होता है, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही होती है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। और ये भी आप याद रखिए, जो सबसे पहला ऑर्गन हमारे फीटस में बनता है वो क्या होता है, हार्ट होता है। सबसे पहला ऑर्गन जो हमारे फीटस में बनता है वो कौन सा बनता है, हार्ट बनता है। हार्ट क्या करता है, फंक्शन क्या होती है हार्ट की, ये पंपिंग ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारे ब्लड को पहुंचाता है। जो ये हार्ट सबसे पहले हमारे फीटस में बनता है, हमें डिस्कस क्या करना है, सर्कुलेशन, यानी जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है, डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कहां पर आ जाता है, हमारे हार्ट में आ जाता है। हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां की तरफ, लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में होता है। और डीऑक्सीजनेटेड गैस क्या कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और जो ही लंग्स से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां की तरफ भेज दिया जाता है, वापस हमारे हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है। और जो ही हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, फिर हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट जो हमारा फीटस होता है, फीटस अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है। लंग्स जो जो कि मेन ऑर्गन होते हैं कहां पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो मेन एक ऑर्गन रोल प्ले करता है वो कौन होता है, हमारा लंग्स होता है। बट जो ये फीटस होता है, फीटस जो बना हुआ होता है, बनता रहता है, मतलब जो डेवलप हो रहा होता है, उसमें ये लंग्स अभी पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं। जो ही ये लंग्स पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं, मतलब क्या है इस चीज का, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही डिक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन होता ही नहीं है लंग्स में। क्यों, क्योंकि नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू एक फीटस रेस्पिरेशन नहीं करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे इन लंग्स में, जो फीटस का लंग्स होता है वहां पर बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। अब जो ही कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की बहुत कम, कहां पर, लंग्स ऑफ फीटस में, जिस वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है जो एसोसिएटेड होती है विद लंग्स, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, जो भी ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होती है लंग्स तक, वो होती है कंस्ट्रिक्टेड। वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्टेड, या हम कह सकते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उन वेसल्स में जो एसोसिएट होती है फीटस के लंग्स के साथ। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं होती है, दैट्स वाई वहां पर क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है उन वेसल्स में जो एसोसिएट होती है लंग्स के साथ। अब कौन सी वेसल, मेन वेसल्स हमारे लंग्स के साथ एसोसिएट होती है, आप सब लोगों को पता होगा, पल्मोनरी वेन होती है एक, इसके साथ साथ मेन जो होती है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या होती है, एसोसिएट होती है हमारे लंग्स के साथ। अब फीटस में क्या होता है, ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है, यानी इनके थ्रू ब्लड पास नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लंग्स में क्या करने जाना था, ब्लड को ऑक्सीजन लेने जाना था और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजना था। बट वहां पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्यों जाएगी वहां पर ये इन वेसल्स के थ्रू ब्लड क्यों जाएगा हमारे लंग्स में, क्योंकि वहां पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। इसलिए इन वेसल्स में क्या हुआ होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है। अब हम आते हैं जो हमें मेन डिस्कस करना है, फीटस में सर्कुलेशन होती कैसे है।
ये तो आपने याद रखा, इन वेसल्स में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ये हम आगे देखेंगे, ये हमें यूज होगा आगे, इसलिए पहले मैंने ये सब कुछ बताया। अब जो हमारा फीटस होता है, आप सब लोगों को पता होगा कहां पर प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है। और यूट्रस में जो मेन कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड फीटस, वो क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा होता है। यहां पर आप देखिए, ये हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, यही हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मतलब क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही हमारे फीटस को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फीटस से आता है वो इसी प्लेसेंटा की बदौलत, या हम कह सकते हैं इसी प्लेसेंटा की मदद से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर में ट्रांसफर होता है, और फिर वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है ये फीटस हमारे मदर से और भेजता है हमारे फीटस में। अब सवाल कहां कहां से ब्लड जाता है और कहां कहां से ब्लड आता है। सबसे पहले जो ये फीटस होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है यहां से थ्रू ए स्पेशल, यहां पर एक्सेप्शन, जैसे कि हमें पता है, हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से पास होता है, आर्टरीज के थ्रू पास होता है, और वहां पर हमने एक्सेप्शन देखी है हमारी पल्मोनरी वेन। ये वो वाली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहां पर एक और एक्सेप्शन, यहां पर प्रेजेंट होती है हमारी अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम फीटस टू हमारे जो फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। जो फीटस का हार्ट होता है वहां तक कौन ब्लड लेती है, जो हमारी अम्बिलिकल वेन होती है, बराबर हार्ट तक नहीं। पहले आप याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, अम्बिलिकल वेन से आ रहा है। अब ये अम्बिलिकल वेन कहां तक ब्लड को लेता है, सबसे पहले जो हमारा लिवर होता है, यहां पर ये अम्बिलिकल वेन डिवाइड होती है। एक तो ये इस लिवर को ब्लड देती है, लिवर को डायरेक्ट सप्लाई होती है थ्रू दिस अम्बिलिकल वेन इन स्मॉल कैपिलरीज को, जिनको हम कहते हैं साइनोसाइडल कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड को हमारे लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। अब यहां पर क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, और ऊपर वाले दो चैम्बर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। ये है राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया। और नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट एट्रिया होता है, वहां पर क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, ये ऊपर वाली जो कि अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, जो कहां से, इंफीरियर पार्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं, वहां से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। डिफरेंट ऑर्गन से तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, बट यहां पर क्या होता है, जो हमारी अम्बिलिकल वेन होती है, एक तो हमने देखा ये कहां को ट्रांसफर करती है हमारे ब्लड को, एक तो लिवर को ट्रांसफर करती है थ्रू साइनोसॉइडल कैपिलरीज। अब यहां से एक और ब्रांच निकलती है जो कनेक्ट होती है हमारे इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के साथ अटैच हो जाती है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं डक्टस वीनोसस। यानी ये वो वाली ब्रांच है जो कहां से अराइज होती है, हमारे अम्बिलिकल वेन से अराइज होती है, डक्टस वीनोसस, जो अटैच हो जाती है हमारे इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और कहां को, ये यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रिया ऑफ फीटस जो होता है वहां पर ट्रांसफर करती है। अब यहां पर सोचने की बात है, जो हमारा राइट एट्रिया जो होता है, इसमें क्या होता है, यूजुअली तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर प्रेजेंट होता है, बट जो हमारा फीटस होता है वहां पर थोड़ा डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होती है, ये जो हमारा राइट एट्रिया होता है, यहां पर मिक्सड ब्लड होता है, मिक्सड ब्लड।
मिक्सड ब्लड मतलब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एक साथ मिक्स होता है। ये तो एक हमने देखा कि कैसे इस राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचता है। अब एक और चीज भी आप यहां पर याद रखिए, जो फीटस में राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। यानी जो ये राइट साइड होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। क्यों प्रेशर ज्यादा होता है वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल आप देखिए, जो ही अब राइट एट्रिया में मिक्सड ब्लड आया, अब क्या होता है, यूजुअली ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ब्लड। बट यहां पर क्या होता है, जो हमारा इंटर यहां पर देखिए, ये क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। जो फीटस में ये इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, यहां पर एक ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग, यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं फोरामिन ओवेल। क्या कहते हैं, फोरामिन ओवेल। यानी यहां पर जो ये इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इसमें ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामिन ओवेल। अब जो मिक्सड ब्लड होता है, मैक्सिमम मिक्सड ब्लड यहां से इसी ओपनिंग के थ्रू कहां पर आ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। पहले था राइट एट्रियम में, यूजुअली तो जाता है राइट वेंट्रिकल में, बट यहां पर क्या होता है, प्रेशर यहां इस साइड से ज्यादा है, तो ये कहां पर पहुंच जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में ये मिक्सड ब्लड आ जाता है। थोड़ा ब्लड तो यहां भी चला जाता है, कहां पर, हमारे राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड चला जाता है, वो भी क्या होता है, मिक्सड ब्लड होता है। अब जो ये राइट वेंट्रिकल में हमारा जो मिक्सड ब्लड होता है वो आता है, बट राइट वेंट्रिकल में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। क्यों प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है, इससे क्या अराइज होती है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां से, राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी कहां तक जाती है, ये हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग की तरफ, यानी ये वाला साइड, ये वाला लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा और ये वाली राइट लंग की तरफ जाएगी। अब चूंकि हमने पहले ही देखा, जो हमारा लंग होता है वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो हमारी ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनमें क्या हुई होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये बंद होती है ये वाली आर्टरीज, जिस वजह से ब्लड बाहर नहीं चला जाता है। अल्टीमेटली जो राइट साइड होता है, इसमें क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और जो ही ब्लड यहां पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, ये फिर वापस आ जाता है इसी राइट एट्रियम में, और राइट एट्रिया से कहां चला जाता है, डायरेक्टली लेफ्ट एट्रिया तक जाता है ब्लड थ्रू दिस फोरामिन ओवेल। अब जो ही लेफ्ट एट्रिया में ब्लड पहुंचा, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड पहुंचा, अब कहां की तरफ जाता है, यूजुअली जो ह्यूमन का हार्ट होता है, वहां से लेफ्ट एट्रिया के थ्रू कहां पर ब्लड जाता है, फिर से लंग्स से एक्चुअली क्या होता है, लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है, बट यहां पर तो ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में आ गया। जो ये लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है, अब ब्लड कहां चला जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पंपिंग चैम्बर भी इस लेफ्ट वेंट्रिकल को कहते हैं, क्योंकि यही चैम्बर क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, और फिर अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ब्लड को पहुंचाता है। अब जो ये मिक्सड ब्लड कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, हमारी जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा, ये वाली, यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट आयोटा अराइज होती है, आयोटा अराइज होती है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी आयोटा अराइज होती है, आयोटा अराइज होती है। अब जो ही ब्लड पहुंचा इस आयोटा में, जो ही ब्लड पहुंचा इस आयोटा में, यहां पर आप एक और पॉइंट भी याद रखिए,
जो ही ब्लड राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कुछ ब्लड तो चला जाता है कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है ब्लड, बट फिर वो अल्टीमेटली वापस आता है। अब कुछ ब्लड डायरेक्टली जाना चाहता है लंग्स की तरफ, बट आगे तो वेज ऑफ कंस्ट्रिक्शन है, इसलिए यहां पर कनेक्शन होता है, फीटस में कनेक्शन होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। ये कनेक्शन होता है जिसके थ्रू ये ब्लड आता है हमारे आयोटा में, डायरेक्टली ब्लड आता है कहां से, पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड आता है हमारे आयोटा में। और इस वाले कनेक्शन को हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस, यहां पर एक कनेक्शन होता है जिस वजह से क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुंचता है वो डायरेक्टली हमारे आयोटा में आ जाता है। अब जो ही ब्लड हमारे आयोटा में आ गया, आयोटा से क्या होगा, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच जाएगा, वहां से यूटिलाइज ऑक्सीजन वहां पर यूटिलाइज होगा हमारे डिफरेंट टिश्यूज में, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में वापस आ जाएगा। अब जो ही डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में आ गया, यानी अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो अल्टीमेटली पहुंचता है हमारी कॉमन इलियक आर्टरी, यानी कॉमन इलियक आर्टरी में अब मिक्सड ब्लड, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन भी उस ब्लड में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्योंकि फीटस में जो होता है ना, फीटस में ना मतलब अलग ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, जैसे हमारे मतलब यूजुअली हम देखते हैं क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, बट जो फीटस में होता है वहां पर चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, वो क्या होता है, सेम होता है, मिक्सड ब्लड होता है। वही उसी मिक्सड ब्लड की वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है और उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है टिश्यू से बाहर। अब जो ही कॉमन इलियक आर्टरी में ये ब्लड पहुंचा, जो ही कॉमन इलियक आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है लेफ्ट, ये तो है राइट इलियक आर्टरी, और यहां से लेफ्ट इलियक आर्टरी, यहां से राइट इलियक आर्टरी और यहां से लेफ्ट इलियक आर्टरी। जो अब ये राइट इलियक आर्टरी होती है ये दो आर्टरीज में डिवाइड होती है, और लेफ्ट वाली भी दो आर्टरीज में डिवाइड होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल राइट इलियक आर्टरी, और दूसरी होती है इंटरनल राइट इलियक आर्टरी। वैसे ही लेफ्ट इलियक आर्टरी भी डिवाइड होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल लेफ्ट इलियक आर्टरी और ये वाली होती है इंटरनल लेफ्ट इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल लेफ्ट इलियक आर्टरी और इंटरनल लेफ्ट इलियक आर्टरी। अब जो ये वाली इंटरनल वाली दो जो होती है, एक तो होती है इंटरनल राइट इलियक आर्टरी, दूसरी होती है इंटरनल लेफ्ट इलियक आर्टरी। यहां से दो वेन्स अराइज होती है जिनको हम कहते हैं अम्बिलिकल वेन्स। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल वेन्स। और यही अम्बिलिकल वेन्स क्या करती है, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरीज नॉट वेन्स, अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज होती है इंटरनल लेफ्ट इलियक आर्टरी और इंटरनल राइट इलियक आर्टरी से, जो क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड या हम कह सकते हैं जो कि मिक्सड ब्लड होता है उसको लेते हैं हमारे फीटस तक, सॉरी प्लेसेंटा, जो मदर का प्लेसेंटा होता है वहां की तरफ लाते हैं इस मिक्सड ब्लड को, और फिर प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू फिर हमारे जो मदर होती है वहां पर ब्लड पहुंचा है, मदर के बॉडी में ब्लड पहुंचता है, फिर अल्टीमेटली हार्ट ऑफ मदर में पहुंचता है, फिर वहां से एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज लंग्स में होता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और फिर वो फिर से इसी प्लेसेंटा के थ्रू जैसे हमने देखा फिर से यही वाला साइकिल रिपीट होगा, और हमारा जो फीटस होता है जो मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है उसको ब्लड पहुंचता है। अब यहां पर दो चीजें आप याद रख सकते हैं, एक को हम कहते हैं जब कभी डिफॉर्मिटी होती है, जो फीटस होता है, कभी कभार क्या होता है, जो ये फोरामिन ओवेल होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है यूजुअली ये फोरामिन ओवेल
बंद हो जाता है और यहां पर एक डिप्रेशन सी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं फिर फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस एक डिप्रेशन रहती है। बट क्या होता है कभी कभी किसी बच्चे में क्या होता है, ये डिप्रेशन यानी ये हम कह सकते हैं जो फोरामेन ओवेल होता है ये बंद नहीं होता है, ये ओपनिंग ऐसे ही रहती है जो कि प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि मिक्स ब्लड मिक्स होता है। यहाँ पर तो हमारी मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बट जब बच्चा पैदा होता है अगर उसमें ये जो डिप्रेशन यहां कह सकते हैं ये जो ओपनिंग होती है अगर एक क्लोज ना हुई तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ASD क्लोजर। क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम को तो हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जब ये फोरामेन ओवेल बंद नहीं होता है उस वाली प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और फिर हम सर्जिकली इसको क्लोज करते हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर। एक और प्रॉब्लम होती है जो बच्चे कुछ पैदा होते हैं उनमें जो ये यहां पर होता है डक्टस आर्टेरियोसस होता है, ये क्लोज नहीं हो जाता है। इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आयोटा में फिर डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि जब डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इस वाले डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले डिफेक्ट को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इसके लिए भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है ताकि इसको क्लोज किया जाए जिसको हम कहते हैं PDA क्लोजर यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्लोजर। और फिर इन सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से हम इन डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। होप आप सब लोगों को ये फीटल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।